नमस्कार मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज की बात अधीर रंजन चौधरी को लेकर उठे विवाद की। कल कांग्रेस के द्वारा दिए जा रहे धरने के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कुछ अभद्र शब्द प्रयोग किए गए, जो वाकई में अत्यंत आपत्तिजनक है। इन शब्दों को लेकर आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हमलावर थी और उसने अपनी आपत्ति भी जाहिर की। अधीर रंजन चौधरी स्वभावतः जो टिप्पणियां करते हैं वो उकसाऊ ही होती हैं और इन टिप्पणियों के बाद वे स्वतः लाभ लेने की कोशिश करते हैं कि मैं बंगाली हूँ, फलाने हूँ और इसलिए स्लिप ऑफ टंग हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आप उनके पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो वो जानबूझकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस विवाद को लेके ही कल रात में भाजपा ने घोषणा की थी कि आज वो उसका देशव्यापी विरोध भी करेगी और उसकी वानगी आज संसद में दिखी भी, जब अमेठी से सांसद तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। स्मृति ईरानी की टिप्पणियां इतनी जोरदार थीं कि जिसे लेकर खुद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी भी तिलमिला गईं और उन्होंने भाजपा की एक महिला सांसद से ये कहा भी कि स्मृति ईरानी के लिए कि डोंट टॉक टू मी। तो देश के लोगों को एक जो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि कांग्रेस अपनी हार और विभिन्न मुद्दों को लेकर जिस स्थिति में निराशा तक पहुंच चुकी है वह इन लोगों की झल्लाहट है। ईडी की जांच में पहले राहुल गांधी फिर सोनिया गांधी को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके अपने ही बोए पाप हैं। कांग्रेस के अंदर एक मानसिकता थी कि इस परिवार को कभी किसी सरकारी एजेंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, चूँकि वे राजे महाराजे की हैसियत रखते हैं। लेकिन आज भाजपा शासन में उन्हें भी यह महसूस कराया गया कि वे देश और देश की आम जनता से ऊपर नहीं हैं। कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी जैसे व्यक्ति, जिनका पूरा जीवन ही गांधी परिवार के चरणों में गुजर गया है, वे ऐसे मुद्दों पर जिस पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खुशी होती है, ऊटपटांग टिप्पणी करके अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में फंसते हैं तथा आम जनता का निशाना भी बनते हैं। तो इसलिए इन लोगों को ऐसा करते हुए आप आगे भी देखेंगे, बार बार देखेंगे, और इनके यही कुकर्म इनको पूरी तरह से, हालांकि ये समाप्त हो ही चुके हैं, लेकिन अभी भी जो थोड़े बहुत बचे हैं वो ऐसे ही समाप्त होंगे। और देश की जनता बहुत आंखें खोल के साफ तौर से इनको देख रही, इनकी हरकतें देख रही है कि एक देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो उड़ीसा के एक सामान्य परिवार से बहुत
सामान्य अति गरीब श्रेणी से उठकर आज देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं, वह कांग्रेसियों को, गांधी परिवार को और साथ ही विदेशी शक्तियों को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन लोगों को समय सजा दे ही रहा है, जनता भी सजा दे रही है और आने वाले समय में कानून भी इन्हें इनके कुकर्मों की सजा देगा। ईश्वर के हाथ देर है लेकिन अंधेर नहीं। देश के लिए वह दिन सुखद होगा और जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस दिन गांधी परिवार के लोग कानून के शिकंजे में आएंगे। आज पूरा परिवार जमानत पर चल रहा है। ज़रूरत है देश की मोदी सरकार को, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उससे यह है कि ना तो गांधी परिवार को, ना अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों को बिल्कुल सीधे तौर पर छोड़ देना उचित नहीं है। इनके ऊपर जो भी कानून कार्रवाई हो सके वह जोरदार तरीके से सरकार द्वारा की जानी चाहिए, जिससे इन्हें ये वाकई में महसूस हो कि हमने गलत किया है और गलत कहा है। बस आज इतना ही। आप सभी को पुनः प्रणाम।